हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। हर सुबह हमारे लिए एक नई शुरुआत लेकर आती है, लेकिन सच बोलूं तो हर सुबह एक जैसी नहीं होती। कभी मन बहुत ज़्यादा खुश होता है तो कभी बिना वजह थोड़ा भारी भारी सा रहता है। लेकिन ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज यही है कि चाहे मन जैसा भी हो, जिम्मेदारियां हमारा इंतज़ार नहीं करती। इसलिए मैं हर दिन खुद से एक बात ज़रूर कहती हूँ, आज का दिन भी मुस्कुरा कर जीना है। सुबह सुबह की ठंडी हवा जैसे कह रही थी, अगर कल मुश्किल था तो आज एक नया मौका है। फिर शुरू होती है मेरी छोटी सी दुनिया। भीगे हुए बादाम, किशमिश, अखरोट, स्प्राउट्स और मेरी थायराइड की दवा। क्योंकि देखो, अपने परिवार का ख्याल रखने से पहले ना आपको खुद का ख्याल रखना ज़रूरी है। फिर वही शुरू हुआ रोज़ का काम, बिस्तर समेटना, घर को ठीक करना। कई लोगों को ये छोटे छोटे काम लगते होंगे, लेकिन इन्हीं छोटी छोटी आदतों से एक घर घर बनता है। ज़िंदगी भी बिल्कुल बिखरे हुए बिस्तर जैसी होती है। अगर रोज़ थोड़ा थोड़ा संभालो ना, तो सब कुछ अपनी जगह पर आ ही जाता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ, ज़िंदगी आखिर इतनी तेज़ कब हो गई। बचपन में लगता कि बड़े हो जाएंगे तो अपनी मर्ज़ी से जिएंगे, लेकिन बड़े होकर समझ आया ज़िंदगी भाई कभी अपनी मर्ज़ी से चलती ही नहीं है, जिम्मेदारियों से चलती है। हर सुबह आँख खुलती है, दिमाग में एक लिस्ट तैयार होती है, भाई ये करना है, वो करना है, बच्चों का ध्यान रखना है, घर संभालना है और फिर अपने सपनों के लिए थोड़ा समय भी निकालना है। कई बार लोग सिर्फ कैमरे पे मुस्कुराता हुआ चेहरा देखते हैं, लेकिन उस मुस्कान के पीछे कितनी मेहनत होती है शायद वही समझ सकता है जो हर दिन बिना रुके चलता है। और इधर मम्मी रसोई में नाश्ता बना रही थी, तो तब मुझे महसूस हुआ कि हर घर की असली रौनक उसके अपने लोग होते हैं। और यही छोटी छोटी सुबह की कुछ पल बाद में हमारी खूबसूरत यादें बन जाते हैं। और आप सब लड़कियां, सब औरतें मुझसे रिलेट करेंगी कि मायके का सुख तो अलग ही होता है। जैसा कि अभी आप देख रहे थे कि मैं घर का काम कर रही थी सारा कुछ, अचानक से हस्बैंड का फ़ोन आया कि हम नीम करौली जा रहे हैं, वहाँ नैनीताल। तो हमारी टिकट वगैरह सब हो गई। अभी लास्ट मोमेंट पे कुछ भी हो सकता है, पता नहीं जाएँ नहीं जाएँ। वैसे तो बाबा बुला रहे हैं तो भगवान करे चली जाएँ, कोई दिक्कत ना आए। मेरा भी बहुत मन है वहाँ जाने का, मैं कभी नहीं गई। तो चलो साथ में पैकिंग करते हैं वहाँ जाने की। आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके जा रही हूँ। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बड़ी वाली बेटी जा रहे हैं। चलो पैकिंग करते हैं साथ में। तो चलो मैं अपने कपड़े निकाल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये है मेरे कपड़े, 2-3। गाइज मैं हो चुकी हूँ रेडी जाने के लिए। मैंने पहना है ब्लैक कलर का सूट, क्योंकि वहाँ दर्शन करने के टाइम पे ब्लैक नहीं पहन सकते। तो हम बैठ चुके हैं अपनी कैब में, मैं और सिया जा रहे हैं। सिया के पापा हमको रास्ते में ही मिलेंगे अपने घर से, वो वहीं रास्ते में एक अड्डा पड़ता है, वहाँ पे मिलेंगे हमको। तो हम स्टेशन तक कैब से जा रहे हैं, देन हम ट्रेन में जाएंगे। और सिया की ये पहली ट्रेन की ट्रिप है। कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जिनकी शुरुआत तो हम करते हैं, लेकिन मंजिल कहाँ ले जाएगी ये पहले से ही ऊपर वाला तय कर चुका होता है। देखो, अभी कुछ देर पहले तक मैं अपने काम कर रही थी और अब देखो एक नई ट्रिप पे जाने की तैयारी हो रही है हमारी। दिल में एक अलग सी खुशी थी यार, शायद इसलिए नहीं कि हम घूमने जा रहे हैं, बल्कि इसलिए कि बहुत दिनों बाद हम सब एक साथ थोड़ा सा समय बिताने वाले थे। ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत यादें हमेशा महंगी जगहों से नहीं बनती, जो उन लोगों के साथ बनती है जिन्हें हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। स्टेशन पहुंचकर जब लोगों को आते जाते देखा तो मन में एक ही बात आई, हर इंसान को कहीं ना कहीं जाने की जल्दी है, लेकिन शायद बहुत कम लोग इस सफ़र को महसूस कर पाते हैं। हम भी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। बैठ चुके हैं ट्रेन में, बहुत मुश्किल से आए हैं और हमें पता है हम कैसे आए हैं। सिया की पहली ट्रिप है ये ट्रेन की। सिया फर्स्ट टाइम ट्रेन में ट्रैवल कर रही है ना सिया? पहली बार बैठ रहा है ना? अंग्रेजी में बोलता है। हेलो सिया, आप कहाँ जा रहे हो? तो गाइस अभी हम मुरादाबाद स्टेशन पहुँचे और यहाँ ट्रेन बहुत देर से रुकी हुई है। बहुत ज़्यादा गर्मी, इरिटेशन, कपड़े वपड़े सब ऐसे ही सूट वूट टाइट सा हो रहा है, तो इरिटेशन से होती है। और सिया बहुत खुश है क्योंकि इसका ट्रेन का पहला सफ़र है। ये तो खूब इंजॉय कर रही है। इंजॉय तो मैं भी कर रही हूँ, थोड़ी सी गर्मी लगती है बस। तो चलो अभी मिलते हैं थोड़ी देर में नेक्स्ट स्टेशन पे पहुँच के। गाड़ी का ध्यान रखना।
ठीक है पापा। फाइनली हम पहुंच गए और मेरी हालत देखो क्या हो गई, क्या बन के आई थी और क्या बन गई। ये दीदी देखो, इनके दीदी के कपड़े कितने गंदे हो गए। इनके देखो, इनके देखो क्या हालत हो रही है, इनके मुंह पे अंधेरा आ रहा है। तो चलो अभी होटल पहुंच के मिलते हैं। होटल, पहले होटल देखेंगे, फिर होटल पहुंच के आपको दिखाती हूँ अपना रूम जिसमें हम रुकेंगे। तो गाइस, मुझे नैनीताल में भी स्कूटी चलाने का मौका मिल गया फाइनली। पता चले मैं कैमरे में देख रही हूँ और हम लुढ़क गए। तो जैसा कि अभी आपने देखा ही होगा कि मैं स्कूटी चला रही हूँ, तो ये स्कूटी हमें होटल वालों ने अवेलेबल करी थी होटल तक जाने के लिए। स्टेशन से होटल ज़्यादा दूर नहीं था, तो उन्होंने हमें प्रोवाइड कर दिया था व्हीकल। और होटल में सामान वगैरह सारी चीज़ें रख के हम आ गए थे सीधा डायरेक्ट खाने, क्योंकि भाई इतनी भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा। रात के बज रहे थे 1:30 या 2 बज रहे थे और हम यहाँ पे खाना खाने आए थे। यहाँ की लोकेशन मुझे बहुत अच्छी लगी, एकदम ओपन एरिया में खाना था और पूरा अच्छे से डेकोरेट वगैरह किया हुआ था। सॉन्ग चल रहे थे बहुत ज़्यादा। और सिया को तो हर जगह बस आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक यही चाहिए होता है। तो अभी मैडम जी अपनी कुल्फ़ी एंजॉय कर रही थी, हम कर रहे थे खाने का वेट। हमने करी थी वहाँ की स्पेशल थाली ऑर्डर बहुत ज़्यादा मन से। अब ये देखते हैं कि टेस्ट में कैसी लगेगी। पता है, मुझे घूमने जाने का इतना शौक़ नहीं है जितना ज़्यादा शौक़ मुझे अलग अलग जगहों का खाना ट्राई करने का है। मुझे खाना खाने का, अलग अलग नई नई चीज़ खाने का बहुत बहुत ज़्यादा शौक़ है। गुड मॉर्निंग गाइस, हम सो के उठ चुके हैं और ये जो शोर आप देख रहे हो ना, ये सिया अपने पापा के साथ नहा रही है। तो चलिए मिलते हैं, नहा धो के तैयार होकर। ये सड़ी सी शक्ल लग रही है। हाँ गाइस, हम लोग हो चुके हैं रेडी। ये है मेरे हस्बैंड का लुक। चलो भाई थोड़ा सा पीछे हो, अपनी लुक दिखाओ। सिया आप दिखाओ, सीधे खड़े हो, मम्मा को दिखाओ आप कैसे लग रहे हो। अरे वाह, मेरी डोल तो बहुत सुंदर लग रही है। और गाइस, मैं तो दिख ही नहीं रही अभी। मैंने पहना है आज ये पिंक सूट। मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट करके बताना। मैंने कुछ मेकअप नहीं करा तो बहुत बुरी लग रही है। रात भर के सफ़र और थोड़ी सी थकान के बाद आखिरकार वो पल आ गया था जिसका मुझे सबसे ज़्यादा इंतज़ार था। मैं अपनी मंजिल की तरफ तो बढ़ रही थी। पहाड़ों की घुमावदार सड़कें, ठंडी ठंडी हवा और रास्ते में दिखते हर नज़ारे दिल को बार बार यही महसूस करा रहे थे कि ज़िंदगी को महसूस करने के लिए बस थोड़ा सा घर से बाहर निकलना ज़रूरी होता है। रास्ते भर मैं सिर्फ बाहर देखती रही। ऐसा लग रहा था जैसे हर पहाड़ अपनी कोई कहानी सुना रहा हो। सुमित भी पूरे रास्ते बहुत खुश लग रहे थे। सिया तो हर नई चीज़ को देख के एक्साइटेड हो रही थी। उसे देखकर एक बात हमेशा महसूस होती है, बच्चे छोटी छोटी चीज़ों में इतनी खुशी ढूंढ लेते हैं और हम बड़े कभी कभी बड़ी खुशियों में भी कमी निकाल देते हैं। फिर हम पहुँचे नैनी झील के किनारे और सच बोलूँ, जितनी खूबसूरत ये तस्वीरों में दिख रही है ना, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत सच में थी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, उनके बीच तैरते हुए बादल और नीचे बिल्कुल एक शांत सी झील। कुछ नज़ारे कैमरे में तो कैद हो जाते हैं, लेकिन उनका असली एहसास सिर्फ हमारे दिल में ही रह जाता है। मैं वहीं खड़ी होकर कुछ पल उस नज़ारे को महसूस करती रही और फिर सुमित और सिया तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे ज़िंदगी थोड़ी देर के लिए रुक गई हो और बस सुकून ही सुकून रह गया हो। तब मन में एक बात आई, हम पूरी ज़िंदगी पैसे कमाने, काम करने और भाग दौड़ में लगे रहते हैं, लेकिन असली दौलत शायद ऐसे ही पल होते हैं जब अपना परिवार साथ होता है, चेहरे पे मुस्कुराहट होती है और दिल बिल्कुल हल्का महसूस कर रहा होता है। उस दिन मैंने खुद से एक प्रॉमिस करा, चाहे ज़िंदगी में कितनी भी बिजी क्यों ना हो, ऐसे पल अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए ज़रूर चुराऊँगी, क्योंकि आखिर में यादें ही वो चीज़ होती हैं जो उम्र भर हमारे साथ रहती है। अब आगे आप व्लॉग एंजॉय करो। तो गाइस, मेरे साथ साथ आप भी घूम लो नैनीताल की गलियों में। हम लोग होटल के लिए जा रहे हैं। In 90 meters, make a sharp right turn on Bareilly Nainital Road. ले, यूँ मैं और बोलेगा मेरे बीच में, हम ही बोल ले, मैं तो बोल ले पहले जा। वो जा रहे दोनों बाप बेटी। तो गाइस, हम यहाँ पे कुछ खाने के लिए रुके हुए हैं।
फिर होटल में जाएंगे। गरम है गरम। चलो मैं खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। बीच बीच में मुझे वीडियो कॉल है कि उनको तो दिखाई नहीं रही। चलो फ्राइड राइस खाते हैं। गाइस अभी जो मैंने आपको होटल दिखाया था वो उसमें नॉन वेज और वेज दोनों बनते हैं एक ही बर्तन में, तो वहाँ से हम ऑर्डर कैंसिल करा के आ गए। अब दूसरे और इनको देखो ये आइसक्रीम खा लिए हैं। गाइस हम लोग यहाँ पे आए हैं, देखो व्यू देखो यार, दिख रहा है व्यू। मेरे पास कैश नहीं है, अकाउंट में ही है मेरे पास। तो बहुत सुंदर व्यू है, देखो बादल है, ये बादल सब बादल है, कितना सुंदर लग रहा है ना। और हम लोग आए हैं यहाँ पे बोटिंग करने के लिए। सिया का मन था बहुत ज़्यादा। अभी फ्रंट कैमरा से कुछ दिखाती हूँ। ये देखो गाइस कितना सुंदर व्यू आ रहा है, बहुत सुंदर। मेरे पीछे देख लो पहाड़, बढ़िया भाई, मज़ा आ गया आके। पता नहीं मैं इधर क्यों देखती हूँ, कैमरे में क्यों नहीं देखती हूँ, इधर देख के बोलती हूँ, और बोलना चाहिए इधर देख के। यहाँ पे कहाँ से टिकट लेती ना? रुक जाओ पहले बैठो, बैठ के बैठो। ये देखो गाइस बादल, हम लोग बोट में बैठ चुके हैं। अभी फ्रंट कैमरे से दिखाती हूँ, ये दिख रहा है व्यू, देखो व्यू, बादल उस वाले पहाड़ पे, ये देखो ये बादल है, ये जो धुआं धुआं सा है ना, ये बादल है। अभी फ्रंट कैमरा से दिखाती हूँ अपने आप को। देखो गाइस इस पानी में बड़ी बड़ी मछलियाँ भी हैं बहुत। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने होटल के रूम पे। बहुत ज़्यादा हम लोग थक गए हैं, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर थोड़ी सी दूर भी पैदल चलना होता है, ऐसे ऊपर की तरफ चलना पड़ता है ना, चढ़ाई सी करनी पड़ती है, इसलिए थक गई मैं तो। और ये भी थक गई, छिया भी, हमारी सिया दीदी भी थक गई। तो अभी मैं आपको अपने होटल का रूम दिखाती हूँ, ठीक है, छोटू सा रूम। यहाँ पे ना ऊपर सीलिंग में फ़ैन नहीं होता, टेबल फ़ैन ही रहते हैं यहाँ पे सब जगह, क्योंकि ये पहाड़ी वो है ना, ये लोग कह रहे थे कि सेफ़ नहीं रहता ऊपर पंखा लगाना। ये छोटू सी खिड़की है, इसका आपको व्यू दिखाती हूँ, रुको। देखो इसकी कूड़ा कबाड़ा से भरा पड़ा है वैसे तो। वहाँ देखो कोहरा हो रहा है एकदम, बाहर एकदम कोहरा हो रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। अभी चाहिए बाद में? तो चलो हम लोग थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बोलो गुड मॉर्निंग गाइस, हम सो के उठ गए हैं और अब हम मंदिर जाएंगे दर्शन करने के लिए, कैंची धाम, हनुमान बाबा के पास। चलो गाइस अभी मिलते हैं थोड़ी देर में, नहा धो के रेडी होके फिर मिलते हैं। नीम करौली के लिए निकल चुकी हूँ, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड सब, और अभी बस में बैठे हैं होटल से चेकआउट करके। आज मुझे बताना मैं कैसी लग रही हूँ पिंक सूट में। तो चलो मिलते हैं आपको नीम करौली पहुँच के, तब तक के लिए बाय। हम आए हैं पहाड़ों की मैगी खाने, क्योंकि पहाड़ों में आए और मैगी ना खाई तो फिर क्या फ़ायदा। और लोकेशन देख, क्या गाइस व्यूज देख, व्यूज कह रही हूँ, व्यू देखो व्यू।
क्या मस्त लग रहा है। और देखो 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 कितना अच्छा लग रहा है ना। अब हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। तो चलो चलते हैं, आपको भी दर्शन कराएंगे अगर अलाउड हुआ तो, वरना तो दूर से तो करा ही दूंगी। देख रहे हो रास्ता। गाइस दिख रहा है आपको मंदिर? अभी मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊंगी, एक सेकंड रुको। जूम नहीं हो पा रहा क्योंकि एक हाथ में मेरे बैग है। अभी दिखाऊंगी पास से जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे। गाइस ये है मंदिर की तरफ का रास्ता। ये देखो नेचुरली वाटर आ रहा है। वाटर क्या कहूँ, पानी कहूँ। अंग्रेजन बन रही हूँ मैं भी। पानी आ रहा पहाड़ों में से नीचे हमारे। और ये देखो रास्ता। अब मैं वहाँ पहुँच के दिखाती हूँ आपको, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा चलने में दिक्कत हो रही है मेरे को, समझ के चलना पड़ रहा है ना, नीचे की तरफ ढलान है। तो हम मंदिर के अंदर एंटर करने के लिए जा रहे थे। तो जहाँ यहाँ पे ना वो नहीं था, वीडियो वगैरह शूट करना अलाउड नहीं था और फ़ोटो लेना भी अलाउड नहीं था। तो इस वजह से आप लोगों को मैं दिखा नहीं पाई, यहीं तक ही दिखा पाई। बट आप यहीं से भी दर्शन कर लोगे तब भी बाबा आपका उद्धार कर देंगे। यहाँ पे जाने के बाद एक वाइब ही अलग थी। मैं तो ये कह रही हूँ, आप सब जो भी मेरे इस व्लॉग को यहाँ तक देख रहे हो, या मतलब जो भी कोई देख रहा है ना, वो आप देखने से ही महसूस कर सकते हो। इतना अच्छा लग रहा था वहाँ पे, आप देख के ही पता लगा लोगे। और उसके बाद हम निकल गए थे काठगोदाम स्टेशन के लिए, जहाँ से हमें गाज़ियाबाद की ट्रेन मिलेगी। रास्ते के कुछ व्यूज़ मैंने क्लिप्स लिए हैं व्यूज़ की, तो आप इनको एंजॉय करो। इतना अच्छा व्यू है वहाँ पे। हम बस में नॉर्मली काठगोदाम स्टेशन के लिए निकले हैं वहाँ नीम करौली से, और ये सिर्फ रास्ते के व्यू हैं। हम तो मतलब ऐसी जगह है ये नैनीताल कि हमने बस में बैठ के सिर्फ अपने जहाँ हमें जाना था वहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ते में भी हमने एंजॉय करा। इतना अच्छा शांत भरा व्यू था, बहुत ज़्यादा। तो गाइस हम लोग वापस काठगोदाम के लिए जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन के लिए, जहाँ से हम आए थे। और यहाँ पे हमने बीच में स्टॉप लिया है, रुके हैं, फिर काठगोदाम पहुँच के आपसे मिलते हैं। अभी हम एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं, वहाँ का आपको व्यू दिखाते हैं। अभी रुको। और जिस रेस्टोरेंट में हम रुके थे उसका बालकनी कह लो या खिड़की जो भी कहते हैं, उसका व्यू देखो। मुझे इतना अच्छा लगा, इतना मन लगा मेरा यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा। तो हमने कर लिया है होटल से चेकआउट। अब हम निकल रहे हैं स्टेशन के लिए। चलो। और होटल दिखाना भूल गई मैं आपको। अब स्टेशन पे जाके मिलते हैं, ठीक है? दिस इज़ द स्टेशन काठगोदाम। चलते हैं अपनी नगरी में, दुनियादारी में घूम लो, चैन अपने घर जाके मिलेगा। चलो मिलते हैं ट्रेन में बैठ के। यहाँ पे बहुत पब्लिक है इसलिए धीरे धीरे बोल रही हूँ। हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं और अभी हमारे ट्रेन को चलने में थोड़ा समय है। ये पापा बेटी मूवी देख रहे हैं, मैं भी अपनी मूवी देख लेती हूँ। चलो मिलते हैं आपसे पहुँचने के बाद। छिया बेटू, बाय बाय पहाड़। सिया बाय बाय कर दो पहाड़ों को। देखो वो ऊपर पहाड़, उनको बाय बाय कर दो। सॉरी गाइस, एक्चुअली मैं पहुंचने के बाद भी क्लिप नहीं ले पाई। फ़ोन बिल्कुल ऑफ हो गया था, बैटरी नहीं थी मेरे फ़ोन में, इसलिए मैं क्लिप नहीं ले पाई। अब आई हूँ, नहाई हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स करा, इतने में फ़ोन चार्ज हुआ है। तो अब आके मैं आपको अपडेट दे रही हूँ कि हम पहुँच चुके हैं घर पे। और अभी मैं खाना खा रही हूँ। इतने दिन बाद 2-3 दिन तक वो बाहर का उबड़ खाबड़ खा के घर का खाना मिला है, कढ़ी चावल, मज़ा आ गया।
और बाहर का 2-3 दिन लगातार खाने के बाद घर का कुछ भी मिल जाए अच्छा ही लगता है। और ये तो कढ़ी चावल तो मुझे अच्छा लगता है। चलो आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अगर मेरे व्लॉग में कोई भी इम्प्रूवमेंट हो प्लीज़ बताना। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।